तो एक बार रघुनाथ जी को लगा कि मां अंबा कैकेयी क्रिया शक्ति है, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, कैकेयी क्रिया शक्ति है और कैकेयी का प्रेम मुझसे सर्वाधिक होता जा रहा है और आने वाले समय में कैकेयी के द्वारा ही कुछ करवाना है। ध्यान से सुनना। तो रघुनाथ जी ने एक लीला की है। मां कैकेयी अपने भवन में पुष्प हाथ में लेकर के फूलों से फूलों को खेल रही थी। स्वाभाविक है, जब कोई बैठता है तो कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो मां कैकेयी कुछ दो चार फूल हाथ में थे और फूल में से फूल खेलती हुई नीचे सिरकी हुई बैठी थी। उसी समय रघुनाथ जी की दृष्टि कैकेयी के ऊपर पड़ी और रघुनाथ जी समझ गए कि अंबा आज शांत बैठी है, यही समय है कि कैकेयी से कुछ मांग लेना चाहिए। और रघुनाथ जी कैकेयी के पास में जाते हैं। राम प्रेम की प्रबल धार कैकेयी के मन में बसती। राम प्रेम की प्रबल धार कैकेयी के मन में बसती। अपने पुत्र भरत से ज्यादा स्नेह राम से वह रखती। यह देख राम चिंतित होते, मन ही मन व्यथित रहते। भूभार हरण कैसे होगा, मां के भाव अमर दिखते। मुझे तो कुछ लीला करनी है, पर ये मां के प्रेम भाव ऐसा ही बना रह गया तो मैं जो करने के लिए आया हूं वो शायद नहीं कर पाऊंगा। तो रघुनंदन ने क्या किया, तब धीरे से पीछे से कोमल कराग्र उंगलियों से मां के नयन दबाए। मां नीचे फूल खेल रही है और पीछे से रघुनाथ जी आए और अपने हाथों से नेत्रों को मां के दबा लेते हैं। तब धीरे से पीछे से कोमल कराग्र उंगलियों से मां के नयन दबाए। चौंक गई कैकेयी, कौन चार रत्नों में से मेरे नयन को सहलाए। मेरे चार रत्न हैं, भरत, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। इन चार रत्नों में से कौन है, इन चार रत्नों में से मेरे नेत्र सहलाए। किसने मेरे नेत्र को दबाया? कहीं पहचान नहीं सकी कौन है तो कोई ना कोई है, तो मेरे ही रत्न। पर इन चार रत्नों में कौन सा रत्न है? बोलो कौन हो तुम? राम नहीं बोल रहे हैं, चुप हैं। तो जब किसी की आंख दबाई जाती है ना और वो नहीं पहचान पाता तो वो कहता है कि मैं हार गया, अब बताओ तुम कौन हो। तो मां भी कहती है मैं हार गई तुम जीत गए, मैं हार गई तुम जीत गए, अब अपना नाम सुनाओ। राम भान राघव बोले, मां जीते को उपहार दिलाओ, मां जीते को उपहार दिलाओ। मां यदि तुम सच में हार गई हो, मैं जीत गया हूं, तो मुझे कुछ उपहार दिलाओगे कि नहीं? मैया हंस करके बोली, राघव तुम पहली बार मांग रहे हो बेटा, मांगो लाल जो मन भावे, अब देश से कह के दिलाऊंगी। पहली बार तो मांगे हो, सब कुछ आज लुटाऊंगी। तो राम जी ने फिर कहा, सच कह रहे हो? जो मांगूंगा दोगे ना? मैया ने कहा जरूर दूंगी, मांगो। तो रघुनंदन ने धीरे से कहा, तो बनवास मुझे दे देना, तो बनवास मुझे दे देना। युवराज भरत के हाथों में बस 14 वर्ष की तो बात है, फिर वास करूंगा अयोध्या में। मां रोने लगी, बेटा ये तुमने क्या मांग लिया मुझसे? रघुनंदन ने कहा, मां यदि दिला सको तो अब देश से यही दिलाना और कुछ नहीं। तो बनवास मुझे दे देना, युवराज भरत के हाथों में बस 14 वर्ष की तो बात है, फिर वास करूंगा अयोध्या में। मुख से निकले ये सहज शब्द मानो कैकेयी झुलस गई। सब कलंक के अंक लिखे विधि, भाल में मेरे मैं समझ गई। कैकेयी को समझ में आ गया कि लगता है कि सारे कलंक मेरे ही भाल में लिख दिए गए हैं।
सब कलंक के अंक लिखे, विधि भाल मेरे में समझ गई। पर रहो प्रसन्न जिसमें राघव, वह कार्य मुझे श्रेयस होगा। राम भान सब तज देंगे, पर आस केवल तेरा होगा। दुनिया मुझे तज देगी, दुनिया मेरा त्याग कर देगी, दुनिया मुझे गाली देगी, पर तुम मुझे प्रिय हो, तुम मुझे जानते हो। यदि तुम मेरे लिए श्रेयस हो तो कोई बात नहीं, चलो मैं ये भी तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तुम जिसमें प्रसन्न रहो उसी में मेरी प्रसन्नता है। ये कैकेयी के शब्द है। कैकेयी को समझना बहुत मुश्किल है मेरे भाई। हम थोड़ी सी बातों पे कैकेयी को कुछ कह देते हैं। कैकेयी जैसा कौन पात्र होगा? इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी कहते कि सबसे पहले कौन चल रहा है? बोले कैकेयी चल रही है। कैकेयी